अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ नरगिसी कोफ्ते बना रही हूँ। ये एक मुगलई डिश है और जो हम नॉर्मल कोफ्ते बनाते हैं ये उससे एक लेवल और ऊपर है, क्योंकि इसमें हम अंडे फिल करते हैं जो कि इसको और भी ज़्यादा रिच और भी ज़्यादा रॉयल बना देती है। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पर हाफ़ केजी चिकन का कीमा। मैंने बोनलेस चिकन लिया, उसके छोटे छोटे पीसेस करे और मिक्सी में चला दिया, तो इस तरह से इसका ये कीमा बनकर तैयार हो गया। आप इसकी जगह मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/3 कप यानी कि 50 ग्राम लिया हुआ है मैंने भुने हुए चने का पाउडर। मैंने सिंपली चने लिए और मिक्सी में चला दिए, लेकिन आप इसकी जगह चाहें तो भुना हुआ बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको भुने हुए चने नहीं मिल रहे हैं। 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें लेंगे, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है, क्योंकि ये चिकन का कीमा है और बिल्कुल रूखा है तो हम इसमें घी, तेल या फिर बटर ज़रूर डालेंगे। तो मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पर घी लिया हुआ है और 1 प्याज लेंगे तली हुई। पाउडर्ड मसालों में 1 टीस्पून लेंगे ज़ीरे का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर लेंगे और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर लेंगे। लेकिन आप चाहें तो सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च या फिर लाल मिर्च का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर लेंगे। 1 टीस्पून लेंगे नमक और 1 टीस्पून लेंगे धनिया का पाउडर। यहाँ पर नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ इसमें हम लेंगे 5 से 6 उबले हुए अंडे, क्योंकि ये नरगिसी कोफ्ते हैं तो अंडे तो यहाँ पर कंपलसरी हैं, तो इनको मैंने पहले से उबाल कर रख लिया है। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट बना के रखा है। 2 प्याज को मैंने गोल्डन फ्राई करा है। इसका हमें दरदरा पेस्ट बनाना है। हाफ़ कप लेंगे दही यानी 100 ग्राम और थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे। 2 हरी मिर्च और 12 से 15 काजू का हमें पेस्ट बना लेना है। और 1 टेबल स्पून लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और ये लेंगे कुछ पाउडर्ड मसाले। इसमें हमें चाहिए 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लेंगे ज़ीरे का पाउडर और 1 टीस्पून लेंगे नमक, 2 टीस्पून लेंगे धनिया का पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और गरम मसालों में हमें चाहिए 1 बड़ी इलायची, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 2-3 छोटी इलायची हो तो वो भी ले लीजिएगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर कीमे को सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ पीस लेना है एक बार। तो मैंने कीमा डाला, उसमें घी डाला, हरा धनिया और तली हुई प्याज डाली। 1 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली हुई है यहाँ पर। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और भुना हुआ चने का पाउडर डाला। आप चाहें तो भुना हुआ बेसन ले सकते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। और सारे पाउडर्ड मसाले डालकर इसको हम चला देंगे। अभी इसमें हरी मिर्ची डालना रह गया था तो हम वो भी डाल देंगे। और अब हमें इसको पीस लेना है, तो हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ऐसा करने से सारे जो मसाले हैं कीमे में अच्छे से कंबाइन हो जाएंगे। अब हमें इसके नरगिसी कोफ्ते बना लेने हैं, तो क्योंकि हमें अंडे भरने हैं तो थोड़ा सा बड़ा पोर्शन ले लेंगे। हाथों पर थोड़ा सा पानी या फिर तेल अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे कि ये चिपकेगा नहीं। अब हम इसका एक पोर्शन लेंगे। मैंने एक चपाती के पेड़े जितना यहाँ पर इस पोर्शन लिया हुआ है, क्योंकि हमें अंडा भी भरना है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंगे कंपैरेटिवली। और अब हमें इसके बीच में रख देना है अंडा और इसको इस तरह से बाइंड करना है। कोशिश करें कि इसके बीच में हवा ना जाए, यानी कि एयर ना जाए, वरना फिर ये थोड़े फूले फूले हो जाएंगे और अंडा ठीक से चिपकेगा नहीं। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमें सारे कोफ्ते रेडी कर लेने हैं। मैंने 6 ही अंडे उबाले थे, तो मेरे यहाँ पर 6 ही नरगिसी कोफ्ते बन रहे हैं। और आप देख रहे हैं मेरे 4 जो कोफ्ते हैं बगैर अंडे के बने हुए हैं। तो कंक्लूजन ये है कि हाफ़ केजी चिकन में आप 8 नरगिसी कोफ्ते बना सकते हैं, तो आप 8 अंडे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम मीडियम फ्लेम पर तेल को गरम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हमें कोफ्तों को फ्राई कर लेना है। यहाँ पर हमें कोफ्तों को हर तरफ से लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को बदलेंगे और हर तरफ से इसको उलट पलट कर हम फ्राई कर लेंगे, जब तक कि हमारे कोफ्ते जो हैं वो गोल्डन नहीं हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 बैचेस में इसको फ्राई करूँगी। एक बार में 4 ही कोफ्ते आ पा रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से उलट पलट कर हर तरफ से मैंने इसको गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम इनको निकाल लेंगे और एक साइड में रख देंगे। अब हमें इसकी ग्रेवी बनाने की तैयारी करनी है। तो एक वेसल में मैंने हाफ़ कप तेल ले लिया है। मैंने वही तेल लिया है जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई करे थे। इससे उन कोफ्तों का फ्लेवर यहाँ पर हमारी ग्रेवी में भी अच्छा सा आ जाएगा। और जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे साबुत गरम मसाले और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करेंगे और अब हम डाल देंगे सारे पाउडर्ड मसाले और थोड़ा सा पानी डालकर 3 से 4 मिनट के लिए हमें इन मसालों को भून लेना है, जब तक अदरक लहसुन और मसालों की जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म नहीं हो जाती।
यहाँ पर अदरक लहसुन और सारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब हमें इसमें डाल देना है टमाटरों का पेस्ट और दही, और फिर से हमें हाई फ्लेम पर इसको जब तक भून लेना है जब तक कि जो टमाटर और दही का पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता है और तेल जो है वो सरफेस पर नहीं आ जाता है। तो टमाटर और दही का पानी अच्छे से ड्राई हो गया और तेल सरफेस पर आ चुका है। अब हमें काजू और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देना है और तली हुई प्याज का दरदरा सा पेस्ट डाल देना है और इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक कि सारे मसाले अच्छे से भुन नहीं जाते हैं और जो हमारा मसाला है वो दानेदार नहीं हो जाता। तब तक हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारे मसाले अच्छे से भुन गए और एकदम परफेक्टली दानेदार हो गए। बहुत परफेक्टली हमारा मसाला भुन चुका है। अब हमें इसमें ग्रेवी बनानी है तो हमें इसमें पानी ऐड करना है। तो मैं इसमें 1.5 कप के करीब पानी डालूंगी, यानी कि मैं इसमें 350 ml के करीब पानी डालूंगी। और इसी के साथ जो हमने यहाँ पर कोफ्ते फ्राई करके रखे हैं वो हमें इसमें डाल देने हैं। और अब हमें इसको कुक करना है। तो अभी हमें जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो गैस की फ्लेम को लो करके हमें इसको पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक कि हमारे कोफ्ते जो हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। लो फ्लेम पर मैंने तकरीबन 20 मिनट इसको पका लिया है और हमारे नरगिसी कोफ्ते बनकर तैयार हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर देंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और मैं यहाँ पर आपको इसकी ग्रेवी दिखा देती हूँ कितनी अच्छी हमारी ग्रेवी बनी है। ये देखिए, एकदम ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी हमारे नरगिसी कोफ्ते बनकर तैयार हैं। अब हमें इनको सर्व कर लेना है। तो इस तरह से तैयार है हमारे नरगिसी कोफ्ते। बहुत ही टेस्टी बने हैं और बहुत आसानी से बने हैं, तो ज़रूर से इसको ट्राई करिएगा। इसको सर्व करिए रोटी से, नान से, कुलचे से या फिर बटर नान से। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।